कानून व संविधान विशेषज्ञ राम नारायण यादव, जो एडिशनल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा रहे हैं पहले और पंजाब विधानसभा में एडवाइज़र रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा की राजनीति में बहुत एक चर्चित मामला है प्रदीप चौधरी, जो कालका विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर जीते थे, पहले इनेलो में रहे, उनकी सदस्यता विधानसभा ने खारिज कर दी है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्रदीप चौधरी के पास अब कानूनी प्रोविजंस क्या हैं? धरणी जी, ऐसे है कि ये सदस्यता ख़त्म होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है लॉ, या लॉ के अंडर, या राष्ट्रपति जी या गवर्नर जी। तो ये लॉ के अंडर हुई है। विधानसभा ने उसके ऑर्डरों को देखते हुए, अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं है आगे अपील के बारे में और सीधे ऑर्डर हैं कन्विक्शन के, तो विधानसभा ने 191 के अंडर, आर्टिकल 191 के अंडर अपनी ड्यूटी निभाते हुए सीट को रिक्त कर दिया है। इसके अलावा अगर भारत में बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए तो 2 साल से ज़्यादा कन्विक्शन वाले कोई मामले आपके संज्ञान में हैं पहले? ऐसे मामले हैं, 8-9 केस हिंदुस्तान में हो चुके हैं 2013 के बाद में। पहले तो दूसरे ऑफेंसेस में काफ़ी हुए हैं, लेकिन इसमें 8 में नहीं हुए, क्योंकि 2013 तक उनको वैलिडिटी थी कि अगर कोई है तो 3 महीने तक रह सकता, और पेंडिंग है तो वो या फिर पेंडिंग है तो वो बना रह सकता, तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, टेन्योर निकल जाती। अब उसके बाद ये जो 2013 में लिली थॉमस का बड़ा फेमस केस आया है, इसमें उन्होंने कह दिया है कि अगर कन्विक्शन हो गई है तो उसी दिन से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है कि ये तो 2 बेंचों ने 8-4 को, जिसके अंदर प्रदीप जी डिस्क्वालीफाई हुए हैं कोर्ट से और सीट वेकेट की है विधानसभा ने, इसके अंदर ऐसे ही जैसे 8-4 को तो पूरे आर्टिकल सेक्शन से लिली थॉमस केस में अल्ट्रा वाइस कह दिया। 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने के प्रभाकरन के केस में आर्टिकल 14 के अंडर इसी की वैलिडिटी सेक्शन 8 की कंसीडर करते हुए इसको वैलिड माना है। अब ये लीगल पर्सन्स के सामने एक क्वेश्चन पैदा होता है और हुआ है, और वो ये कहते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन का सवाल है। तो जहाँ तक बात है इंटरप्रिटेशन की, वो तो कोर्ट करेगी आगे, इनके पास अपील है, अपील में जाएंगे, वहाँ ये करेंगे कि 8-3 और 8-4 जब, और 8-1, 8-2, 8-3 और 4 जब 5 जजों ने आर्टिकल 14 के अंदर सही मान लिया, आर्टिकल 191 के अंदर जो जजों ने उसको गलत मान लिया, उसके एक पार्ट को, और पूरा जो सेक्शन है वो एक्ट नंबर 1 ऑफ 1989 के अंदर बना था, उसका एक पार्ट 8-4 गलत हो गया। 8-3 में जो विशेष बात है, जो इसी एक्ट के तहत जो लिली वाले केस में गलत बताया है, 8-3 में एक बाकी है, अदर ऑफेंसेस देन इन सेक्शन सब सेक्शन 1 और 2। अब ये इंटरप्रिटेशन की दूसरी बात आ जाती है। तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है, अपील में जाएंगे, अपील में ये सारी चीज़ देखी जाएंगी, लेकिन यहाँ तक विधानसभा का कदम, अगर ऑर्डरों में कोई कंडीशन नहीं है तो ये सही है। संविधान में इस सारे कार्रवाई के क्या प्रावधान है? देखिए, संविधान तो ये छोड़ देता है, सिर्फ इसमें आर्टिकल 190 में तो वेकेशन ऑफ सीट है, जिसमें अगर 191 के एक सेक्शन में 191 आर्टिकल के उसमें कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो सीट वेकेंट हो जाती है। इसके A-B 191 में 1 के A-B-C-D में गवर्नर साहब या राष्ट्रपति जी करते हैं, वो डिस्क्वालीफाई करते हैं, और E में अंडर लॉ या बाय लॉ होता है, जो इस केस में हुआ है। उन्होंने इसको डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया है। कन्विक्ट होने के बाद में लिली थॉमस के केस से ये ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए। ऑटोमेटिकली होने की वजह से इनको विधानसभा ने सीट वेकेंट कर दी। अब इससे आगे एक नई चीज़ पैदा होती है कि ऐसे हिंदुस्तान में केस हैं कि कन्विक्शन के केस में भी स्टे हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन के केस में भी स्टे हुई है, और एक स्थिति तो ऐसे आ गई थी कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये सीट वेकेट हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नोटिफिकेशन इलेक्शन कराने के लिए करा दी है, और हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
स्टे कर दिया है। यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि दो संवैधानिक संस्थाएं आपस में भिड़ गई कि अब हाई कोर्ट की बात चलेगी या इलेक्शन कमीशन की चलेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, गाइडलाइंस दी कि हाई कोर्ट इसको 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करें और उसके 8 हफ्ते के अंदर 8 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन का टाइम है अगर हाई कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर करती है। तो ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई कि इन सारी चीज़ों को देखना होगा। यादव साहब, कन्विक्शन व सेंटेंस ये दो ऐसे शब्द हैं जिन पर ये सारा केस आधारित है, इसकी परिभाषा आप कैसे करेंगे? देखो, इसको ये एक लॉ का मैटर है। कन्विक्शन तो सादा भाषा में ये कहते हैं कि अगर किसी केस में किसी को दोषी माना गया है तो उसको दोषी मानते हुए कोर्ट उसको सज़ा देती है। अब सज़ा कितनी देती है उसके बाद सेंटेंस पैदा होता है कि सेंटेंस में कितनी सज़ा दी जाएगी, वो कन्विक्शन के बाद का कंसिक्वेंशल स्टेप है। उसके बाद में सज़ा दी जाती है, सज़ा कितनी होगी वो एक एग्जीक्यूशन की बात है। कन्विक्शन तो ऑटोमेटिकली हो गई, उसके बाद में सेंटेंस है, सेंटेंस एग्जीक्यूट किया जाता है। अब यहाँ दूसरी बात पैदा हो जाती है कि यहाँ कन्विक्शन को स्टे करानी पड़ेगी। अगर सेंटेंस स्टे किया तो कन्विक्शन स्टे नहीं होगी, कन्विक्शन स्टे होगी तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली स्टे हो जाएगा। हरियाणा में क्या ऐसे उदाहरण पहले भी रहे हैं कोई? नहीं, हरियाणा में तो ये पहला ही उदाहरण है, दूसरी स्टेटों में हुआ है और दो तो खास सबको पता है, लालू प्रसाद जी का, जयललिता जी का, और ये करीब 9 केस हिंदुस्तान में हुए हैं। एक केस में एक मेंबर अपने टेन्योर में बचा गए थे सदस्यता, क्योंकि वो नेक्स्ट ही कन्विक्ट होते ही इस्तीफा दे गए थे। लेकिन अगर ये देखा जाए कि किसी मेंबर की सदस्यता बच जाएगी नोटिफिकेशन होने के बाद में कोर्ट के माध्यम से, वो मुश्किल है क्योंकि इसका सिस्टम क्रिमिनल केस में बहुत लंबा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो उस टेन्योर में उसको सदस्यता बचानी मुश्किल हो जाती है। यादव साहब, हरियाणा की राजनीति की बात करें, क्योंकि आप विधानसभा में भी, हरियाणा में भी रहे हैं, पंजाब विधानसभा के एडवाइज़र रहे हैं, तो जिस प्रकार से अब 2 सीट रिक्त होगी, एलनाबाद और कालका, तो कुल मिलाकर अगर आंकड़ों का खेल करें तो अब जो बहुमत वाला खेल है वो सत्ता पक्ष को कितना चाहिए और क्या पोजीशन रहेगी पूरी विधानसभा की? हाँ, देखिए, इसमें अब 88 मेंबर्स रह गए हैं। अगर इसमें स्टे नहीं होता, आज की डेट में 88 है, 88 के होते स्पीकर साहब चेयर में हैं, तो 44 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी मेजोरिटी के लिए। तो ये विधानसभा में जैसे गणित जो है, बीजेपी जेजेपी निर्दलियों की मिली हुई सरकार है, इसमें कैसे देखते हैं सारे इन चीज़ों को? देखो, जो लीगल जो पोजीशन है वो तो मैंने आपको बताई, लेकिन वोटिंग के टाइम पर ये देखना होता है कि वहाँ प्रेजेंट मेंबर कितने हैं। यहाँ नो कॉन्फिडेंस या किसी वोटिंग के या किसी बिल के टाइम पर जितने मेंबर वहाँ प्रेजेंट होते हैं उन मेंबरों की संख्या देखी जाती है, वो कितने वोट डालते हैं, कितने वोट नहीं डालते। तो जितने वोट जिस तरफ डालते हैं उतना ही उसके हिसाब से ही उस इशू को, क्वेश्चन को डिसाइड किया जाता है। थैंक यू यादव साहब। तो ये है राम नारायण यादव, हरियाणा के एडिशनल सेक्रेटरी, रिटायर्ड हैं हरियाणा विधानसभा से और पंजाब विधानसभा के एडवाइज़र रहे हैं, कानूनी और संविधान विशेषज्ञ हैं। इन्होंने अपनी राय खुलकर व्यक्त की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।